हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं चैप्टर फर्स्ट से और ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनुअल में। मेरा प्रयास है कि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर लिया जाए और प्रत्येक दिन हम एक लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट होगा, उसका पॉइंट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन हिंदी, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन लॉन्ग इसी टाइप से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड होगा। यहाँ पर देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, ये अलग एक क्वेश्चन है, और डेरिवेशन है, फार्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी डाइपोल के कारण, और किस पॉइंट पर डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पर, y डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस पर है, वहाँ पर आपको निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले बात कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी जान लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आता है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तो इसका हम लोग आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या लिखे हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रहे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है, तो टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डिफिनेशन हुआ? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहो, बोथ आर सेम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रहे, कई बार पूछ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। कई बार ऑप्शन में दोनों यूनिट दे देता है। ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी दिया हुआ रहेगा वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी दे रखेगा ए एंड बी बोथ। तो यहाँ ऑप्शन सी लगेगा क्योंकि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है। इन हिंदी इसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इकाई धन आवेश द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फार्मूला निकालना, वो हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो आप इसका डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्या है क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसी पॉइंट पर, यहाँ पर डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पे पूछा गया है, तो वही हम लोग निकाल कर दिखाएं। तो उसके लिए एक डाइपोल लेना होगा। ख्याल रहे, डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज का, जिसमें दो चार्ज एक दूसरे से काफ़ी अल्प दूरी से विस्थापित होते हैं। तो ये पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, बी पर प्लस क्यू आवेश रखें। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, काफ़ी कम होता है। यहाँ पर हम लोग सुविधा के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L लेंगे। क्यों? क्योंकि आधी दूरी की हमें आवश्यकता होती है, तो ईजिली L हम लोग उसको डिवाइड कर सकें। अब यही डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, वहाँ पर हम लोग 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और देखते हैं कि 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज, जिसे जांच आवेश कहा जाता है, उस पर कितना फोर्स लगता है। बेसिकली 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है किसी सोर्स चार्ज के कारण, वही 1 कूलम
के पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, जैसा कि आपने डिफिनेशन में देखा। तो यहाँ हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे, सरल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिख देंगे। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2l। O is its midpoint. O is its midpoint. We have to find electric field intensity at point P। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P, विच इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर का कोई पॉइंट है P, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इन हिंदी, मान लिया कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। दो तरह के द्विध्रुव होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव भी होते हैं, तो यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव लिखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2l हम लोग लिए हैं, इसलिए कि आधी लेंथ का आधा डिस्टेंस का जरूरत पड़ता है, 2l है, तथा इसका मध्य बिंदु, ये सब बात लिखना होगा, तथा इसका मध्य बिंदु O है। हमें इसके अक्ष के P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जो इसके मध्य बिंदु से कहाँ है, x डिस्टेंस पर है, बिंदु से x दूरी पर है। बिंदु P को डिफाइन कर दिए कि आखिर कहाँ है और उसका मध्य बिंदु से डिस्टेंस क्या है। आप इस लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख रहे हैं तो लिखिए। इसके बाद फिर हम लोग डिराइव करेंगे। डाइपोल का मतलब आप समझ चुके हैं कि डाइपोल होता है क्या, तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अगर यूँ कह लें कि ये मिड पॉइंट से x डिस्टेंस लिए होंगे तो यह डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा डाइपोल के लेंथ के बनिस्बत। मतलब ये आपको मानकर चलना होगा कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l। जब x 2l से बड़ा है तो ऑफ कोर्स x जो है निश्चित रूप में x जो है l से भी बहुत बड़ा होगा, x जो है l से भी बहुत बड़ा होगा। जब 2l से बहुत बड़ा है तो उसकी आधी लेंथ से तो और बड़ा होगा। ओके, तो इस कंसिडरेशन को लेकर चलेंगे तो इजीली डेरिवेशन निकल कर आएगा। अब देखिए, जैसा कि आपने कहानी लिखा है जो उसको दिखाना होगा डायग्राम में। तो ए बी एक हम लोग डाइपोल दिखा देते हैं। ए बी एक डाइपोल है जिसकी लंबाई 2l है। ध्यान रहे विद्यार्थी, जब भी निगेटिव चार्ज को दिखलाना होगा तो लेफ्ट साइड रखिएगा, -q। ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर कि लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा, लेकिन हर बुक का डायग्राम आप देखिएगा तो लेफ्ट साइड ही निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर राइट साइड पॉजिटिव चार्ज रखिएगा।
अगर यह माइनस क्यू है तो इसको प्लस क्यू लेंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन नेचर होगा। इसका मिड पॉइंट है O। यहाँ से A से O का डिस्टेंस लिया गया है L, O से B का डिस्टेंस L, तो पूरे डाइपोल का लेंथ हो जाएगा 2L। अच्छा, एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो अलग से एक क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, लेकिन फिलहाल इसका ज़रूरत है यहाँ तो हम एक रफ में समझा देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल का होता है। तो क्या होता है, तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, क्यू, प्लस माइनस नहीं लेना है, और इनके बीच का डिस्टेंस का गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मतलब Q इंटू 2L जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या परिभाषा हुआ, किसी द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उनके किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच के दूरी के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका जो डायरेक्शन होता है जब सदिश है तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब A से B की ओर। तो P इक्वल टू कितना लिखेंगे, Q इंटू 2L, मतलब Q इंटू 2L को इजिली हम लोग P कहेंगे, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। यहाँ हम लोग AB एक डाइपोल लिए हैं जिसका लेंथ 2L है, वो इसका मिड पॉइंट है। हमें इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेना है। इस पॉइंट को हमने P कह दिया, जो कि O से कितना डिस्टेंस पर है, तो x डिस्टेंस पर है। O से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है। अब यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इस पॉइंट पर 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, रख दिए। अब बारी बारी से निकालेंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, B पर के चार्ज के कारण उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर आवेश B के कारण, तो आवेश B के कारण ये हुआ P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B पर के आवेश के कारण। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। और यह होगा क्या, तो आपको पता है कि किसी चार्ज के कारण Q आवेश से R दूरी पर का कोई पॉइंट हो P, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r² होता है, Q/r² होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज एट B के लिए 1/4πε0 हम लोग लिखे, Q भी लिखा, और Q से ये B से P का दूरी, तो देखो O से P का डिस्टेंस है x और O से B का डिस्टेंस है L, तो B से P का डिस्टेंस होगा x माइनस L, तो यहाँ x माइनस L का होल स्क्वायर लिखेंगे। चार्ज से पॉइंट की दूरी का स्क्वायर होता है बाई r², तो यहाँ चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस है x, यह डिस्टेंस है L, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ लिखना होगा, तो इतना फोर्स लगेगा इस 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर B पर के चार्ज के कारण, किधर लगेगा एक सवाल है। तो किधर लगेगा, तो 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर B पर के चार्ज के कारण, B पर के आवेश के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वह रिपल्सन लग रहा होगा, रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, एक प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर जो B पर का चार्ज है उसके कारण इसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो प्रतिकर्षण का मतलब डायरेक्शन होगा B से P की ओर, B से P की ओर कहें या A से P की ओर कहें या फिर A से B की ओर कहेंगे, सबका मतलब एक ही डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ लिखेंगे A to B, A to B, A से B की ओर, A से B की ओर इन हिंदी। नंबर 1 ये डायरेक्शन हमने लिखा है।
है ना। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ के कारण, ए पर के चार्ज के कारण, ए पर के चार्ज के कारण। ये माइनस क्यू चार्ज है, नंबर 1 इक्वेशन हुआ, ठीक। P ड्यू टू चार्ज एट ए, यह कितना होगा, तो सबसे पहली बात तो यह कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और A से P का डिस्टेंस, तो O से P का डिस्टेंस है x, A से O खुद है L, तो A से P जो होगा x प्लस L हो जाएगा, तो x प्लस L का होल स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट टू राइट एरो दिए, मतलब वेक्टर हो गया। जब वेक्टर हो गया तो इसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो P पर के चार्ज को A पर का चार्ज अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि A पर है माइनस चार्ज और P पर हमको कैसा चार्ज रखना है, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखना है। किस बात के लिए 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखेंगे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो इसका जो डायरेक्शन होगा P से A की ओर, या B से A की ओर, या P से B की ओर, सबका मतलब एक ही डायरेक्शन होगा, है ना। तो along B to A, B to A, A नंबर 2 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दो फोर्स हैं जो P पर के चार्ज पर ही लग रहा है, 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज पर ही लग रहा है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, सपोज इधर 10 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन, तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह बड़ा में से छोटा को माइनस करके लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि P पर जो फोर्स लग रहा है B के कारण यह बड़ा फोर्स है, तो इसी के अनुसार से हम लोग चलेंगे, इसी का डायरेक्शन लिया जाएगा। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, P पर B के कारण माइनस P पर A के कारण। तो ई नेट मतलब P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो होगा वह होगा EPB का मापांक में से, मापांक मतलब डायरेक्शन नहीं लेना है, मापांक में से, मैग्नीट्यूड में से EPA का मैग्नीट्यूड हम लोग माइनस कर लेंगे। तो यह P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन जो बड़ा फोर्स था, तो बड़ा फोर्स P पर B के कारण था, तो इसी के अनुसार डायरेक्शन होगा, मतलब A to B ही होगा, जो कि हम लोग लास्ट में लिखेंगे। पहले ये दोनों का वैल्यू रखते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ इतना ही रखेंगे, डायरेक्शन हटा कर लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड दोनों का हम लोग रखते हैं, उसके बाद आगे कैलकुलेट करते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, EP इज इक्वल टू P पर B के कारण कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई x प्लस L का होल स्क्वायर। EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं, Q भी कॉमन है, क्या लिखाएगा 1/x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस L का होल स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ हम लोग LCM लेंगे, तो EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और ये देखिए x माइनस L का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस L का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, समझ सकते हैं। x प्लस L का होल स्क्वायर यहाँ लिखाएगा माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर लिखाएगा। सबको पता है a प्लस B का होल स्क्वायर माइनस a माइनस B का होल स्क्वायर 4ab होता है, 4ab होता है। तो यहाँ पर EP, P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन लास्ट में हम लोग बैठा देंगे, डायरेक्शन होगा A to B, या A से P की ओर या B से P की ओर, सबका एक ही मतलब हुआ, एक ही तरफ, है ना। तो EP इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और यह जो होगा
x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 4xl। आप दोनों का फार्मूला रखकर कैलकुलेट कीजिएगा, 4ab ही आता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है। ठीक, तो इस आधार पर हमने 4xl रखा है। यहाँ विद्यार्थी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों पर स्क्वायर है, तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, दोनों पर स्क्वायर था तो एक ही पावर में लिख दिए, ये आप इतना मैथमेटिक्स जानते होंगे। तो ई पी इज इक्वल टू, इसको सजा कर लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलन 0 क्यू इंटू 4xl को लिख सकते हैं 2l इंटू 2x, सेम बात है, q 4xl q 2 2 जा 4xl, अपना सुविधा के अनुसार लिखें। और हम पहले बतला चुके हैं कि x के कंपैरिजन में x जो होता है बहुत बड़ा होता है l से, तो इसका स्क्वायर करेंगे बड़े क्वांटिटी का तो और बड़ा हो जाएगा, और छोटा राशि का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 हो जाता है, मतलब 4 से भी बढ़ गया, लेकिन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो और घट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो एक तो x पहले से बड़ा है, l से बहुत बड़ा है, तो उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से। तो x स्क्वायर के कंपैरिजन में, x स्क्वायर के तुलना में l स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर लिखे, l स्क्वायर को 0 कर दिए और इसका होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि x जो है बहुत बहुत बड़ा है l से, ऐसा बात के ऐसा कारण से। तो ये ई पी इज इक्वल टू जो हुआ, यह देखिए 1/4 पाई इप्सिलन 0। और पहले हम शुरुआत में ही डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी डाइपोल का कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, ए से बी का सेपरेशन है 2l, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से। आप देखिएगा वीडियो के पीछे में शुरुआत में P इसको डिस्कस किए हैं, तो P इंटू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, और 2x और बाई एक्स स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, x का पावर 4 हो गया। तो फाइनल जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर, वह क्या निकल कर आया 1/4 पाई इप्सिलन 0 और 2p बाई एक x कटेगा तो बाई एक्स क्यू, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं इधर, ये आप लोग लिख चुके होंगे। तो 2p बाई एक्स क्यू, EP इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन 0 2p, x से एक x कैंसिल हुआ तो बाई एक्स क्यू, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वह A to B होगा, क्योंकि A to B बड़ा फोर्स था। तो विथ डायरेक्शन लिखेंगे तो along AB along A to B, A से B के दिशा में, A से B की ओर। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हुआ, फॉर्मूला हुआ P पॉइंट पर। ये P पॉइंट है और ये यहाँ पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप यहाँ पर पॉइंट C ले लीजिएगा, लेकिन ये Q इंटू 2L को एक अलग क्वांटिटी कहे हैं जो कि P से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये सिर्फ इस पॉइंट को P के जगह C कह दीजिएगा, D कह दीजिएगा, लेकिन यहाँ Q इंटू T2L P ही होगा। ये पॉइंट P नहीं रखे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट किए।
Q इंटू 2L का मान P रखें। ओके, तो होप सो कि आप इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। अगले क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पर डे हम क्वेश्चन का संख्या बढ़ाते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। अभी शुरुआत है, अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिए, एक साथ जुड़कर पढ़िए और टाइमिंग 7 PM टू 8 PM एवरी डे रहेगा। ओके, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।